स्थान एक छोटा गांव, धौलपुर। मुख्य पात्र रामू गरीब किसान, दीवान साहब जमींदार और गांव वाले। गांव धौलपुर में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। बारिश समय पर नहीं होती, फसल बर्बाद हो जाती और घर चलाना मुश्किल हो जाता। एक दिन रामू अपने खेत में हल चला रहा था, तभी उसके फावड़े से कुछ टकराया। उसने मिट्टी हटाई तो देखा एक लोहे की संदूक पड़ी है। जब उसने संदूक खोली तो उसकी आंखें फटी रह गईं। संदूक में सोने की मोहरें और गहने भरे हुए थे। कुछ पल के लिए रामू की सोच रुक गई। उसके मन में लालच आया, अगर मैं ये सब रख लूं तो सारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी बूढ़ी मां की बात याद की। बेटा, चाहे जितनी भी गरीबी हो, ईमान मत छोड़ना। रामू ने तय कर लिया, वह ये खजाना अपने पास नहीं रखेगा। गांव का जमींदार दीवान साहब ईमानदार थे। उसने जाकर वो संदूक उन्हें सौंप दी। दीवान साहब ने हैरान होकर पूछा, रामू, तुम्हें ये सब खेत में मिला और फिर भी तुम ले आए? रामू ने जवाब दिया, साहब, ये मेरा नहीं है। अगर ये जमीन में दबा था तो किसी और का होगा। मैं अपने हिस्से की मेहनत चाहता हूं, चोरी का माल नहीं। दीवान साहब बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और रामू की ईमानदारी की सबके सामने तारीफ की। उन्होंने तहसीलदार को बुलवाकर कानूनन जांच करवाई। पता चला कि वो खजाना अंग्रेजों के समय का था, जो चोरी होकर कहीं गाड़ दिया गया था। सरकार ने ईमानदारी से लौटाने वाले को इनाम देने का प्रावधान रखा था। रामू को इनाम के रूप में 2 बीघा जमीन और 1 लाख रुपए मिले। अब रामू के पास अपना खेत था, अच्छी जमीन थी और मेहनत का फल भी। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसकी ईमानदारी की मिसाल पूरे जिले में दी जाने लगी। सीख, ईमानदारी रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।